Good morning, everyone. I hope you all are doing great at home. Today, we are going to start a new chapter that is simple machine. So, before we start this chapter, okay, tell me one thing. Why do we use a bottle opener? जो बॉटल ओपनर है वो हम क्यों यूज़ करते हैं टू ओपन द मेटल कैप ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल. जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल होती है हमारी, उसका जो मेटल कैप है उसको हम रिमूव करने के लिए बॉटल ओपनर क्यों यूज़ करते हैं. ओके, दिस वाज द फर्स्ट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज अ टेलर, जो टेलर है वो क्यों यूज़ करता है स्विंग मशीन टू स्टिच द क्लोथ्स. वो क्यों यूज़ करता है मशीन टू स्टिच हिज क्लोथ्स, हिज और हर क्लोथ्स. नेक्स्ट, वाई डू क्रेन्स, क्रेन्स जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स. क्यों यूज़ करते हैं हम ये सब चीज़ें. बिकॉज जो भी ये हमने यूज़ किए, बॉटल ओपनर है, स्विंग मशीन है या फिर क्रेन्स हैं, दे मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. वो क्या करती हैं ये सब चीज़ें, हमारा जो वर्क है वो क्या बनाती हैं, ईजी बना देती हैं. एंड दैट वर्क कैन बी डन विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स. So we use these machines to reduce the amount of energy and the time required to do any work. Let's say if we want to wash the clothes, or let's say if we want to dry a cloth, what should we do. या तो हम उसे हैंग कर देंगे बाहर एनवायरनमेंट में, ग्राउंड में या कहीं किसी भी ओपन स्पेस में. बट लेट्स से उसे टाइम लगेगा उसको सोक होने पर. लेट्स से इफ़ वी पुट दैट क्लोथ अंडर द फैन, तो वो क्या है, वो जल्दी जो है वो हमारा क्लोथ जो है वो ड्राई हो जाएगा. सो दे मेक आवर वर्क ईजी. ओके, वन मोर थिंग इज देयर. टेल मी, जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे वर हैविंग एनी काइंड ऑफ मशीन्स. अर्ली ह्यूमन बींग्स थे जो, दे यूज टू डू वर्क विदाउट मशीन्स. एट दैट मोमेंट दे वर नॉट एबल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स ना. उस टाइम उन्हें पता ही नहीं था कि मशीन्स होती क्या है. सो वट दे डिड, मशीन्स एज दे डेवलप, जैसे जैसे वो डेवलप हुए, दे क्रिएटेड सिंपल टूल्स. उन्होंने क्या किया, सिंपल टूल्स क्रिएट करे टू डू द वर्क ईजिली एंड क्विकली. फटाफट अपने वर्क को करने के लिए दे क्रिएटेड सम काइंड ऑफ टूल्स. In daily life also we use different type of tools to do our work in a less amount of time, and that can be done easily also. So whatever we do, we can do more work or lift heavy objects with less efforts by the use of machine. We can do more work or lift, हम जो है ज़्यादा काम कर सकते हैं और लिफ्ट कर सकते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. बट नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स. टू टाइप्स होती है मशीन्स की. देयर आर सम मशीन्स विच आर हैविंग फ्यू पार्ट्स, जिसमें क्या है थोड़े से पार्ट्स होते हैं. दैट इज़ सिंपल मशीन. बट द मशीन्स जस्ट लाइक क्रेन और द स्विंग मशीन, वो सिलाई वाली मशीन होती है ना, दे आर कॉम्प्लेक्स मशीन. वाई, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट पार्ट्स एंड दे आर अरेंज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे. कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन. सो नाउ वट इज़ मशीन? अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क ईजी. अ डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो क्या है हमारे वर्क को क्या बनाता है, ईजी बनाता है. इन आवर लाइफ इज़ मच सिंपलर एंड फास्टर टूडे. क्यों सिंपल है हमारी लाइफ और फास्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरियस मशीन. मशीन्स आर devices that help us to do great deal of work more easily and in less time. as I have told you कि मशीन क्या करती है, हमारा जो वर्क है वो क्या बनाती है, ईजी बना देते हैं, और it can be done in seconds or in minutes. वेन वी टॉक अबाउट मशीन, जब भी हम मशीन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है ना कि वॉशिंग मशीन हो गया, एरोप्लेन हो गया, जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं वही हमारे दिमाग में आती हैं. सो दोज आर कॉम्प्लेक्स मशीन. उनकी जो फंक्शनिंग है वो इजी है, नो डाउट. उनकी फंक्शनिंग जो है या फिर उनके जो पार्ट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे. बड़े अजीब वे में उन्होंने, बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स वे में उनको क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है. बट देर आर ऑल्सो सिंपल मशीन. सिंपल मशीन कौन सी है? पेयर ऑफ सीजर्स है, ब्रूम्स है, नेल कटर है. उनमें क्या है, थोड़े से पार्ट जो है उनके होते हैं एंड दैट कैन बी मूवेबल. वो ईजीली हम उन्हें मूव करवा सकते हैं. नाउ थिंग्स लाइक ब्रूम एंड पेयर ऑफ सीजर्स आर ऑल्सो मशीन. ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मशीन्स.
दे आर सिंपल मशीन्स। क्या है ये, ब्रूम है या फिर पेयर ऑफ सीजर्स हैं, दे आर सिंपल मशीन। दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 और 2 पार्ट्स। वो किससे बनी है, 1 या 2 पार्ट से बनी है। पर जो कॉम्प्लेक्स मशीन है दे आर हैविंग सो मैनी पार्ट्स एंड दैट आर अरेंज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे। वो किस वे में अरेंज है, कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज है। नाउ द नेक्स्ट, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स क्या करती है, ऑब्वियसली मशीन्स मेक्स आवर वर्क इजी। हाउ दे मेक्स आवर वर्क इजी, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। लेट्स से इफ वी वांट टू कट एनी पेपर, कोई भी हमें पेपर कट करना है तो वी विल अप्लाई द फोर्स ना, और उससे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पुली। जब पुली वाला कॉन्सेप्ट आएगा बच्चा, आई विल एक्सप्लेन यू दिस वन कि पुली से कैसे जो है, लेट्स से आई गिव यू द एग्जांपल। जैसे हम वेल से वाटर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एक तरफ अप्लाई कर रहे हैं और जो वाटर लोड है हमारा वो क्या हो रहा है, दूसरी साइड से हमें मिल रहा है ना। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। यस, कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो भी हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, हाउ दे मेक आवर वर्क इजी, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। कोई भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, दैट इज एग्जाम्पल, दैट्स एग्जाम्पल इज पुली। कि हम एक तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रही है। द इंक्रीज द स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, जो हमारा जो वर्क है दैट कैन बी डन within minutes or within seconds, that is how they increase the speed। ठीक है, नेक्स्ट, द सिंपल मशीन्स आर मेनली ऑफ 6 टाइप। जो सिंपल मशीन्स है वो 6 टाइप की होती है। कौन कौन सी है, लेवर, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, पुली, वेज, व्हील एंड एक्सल। दीज आर द 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स। द फर्स्ट वन इज लेवर। लेवर इज अ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन है विद द रॉड। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, दैट इज लेवर। दैट कैन बी मूव फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। वो सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट पे मूव कर सकता है। लीवर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। लीवर के क्या है, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड। फल्क्रम क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है लीवर का, दैट इज कॉल्ड फल्क्रम। लोड क्या है, एक साइड पे है, और एफर्ट क्या है, दूसरी साइड पे है। एफर्ट क्या, इट इज द पार्ट लीवर वेयर फोर्स इज अप्लाइड। एफर्ट्स क्या है, जहाँ पे एफर्ट क्या है, जहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एफर्ट। एंड लोड, इट इज द वेट दैट हैज़ टू बी मूव। जो वेट हम मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज लोड। सो देयर आर 3 पार्ट्स। लीवर क्या है, कंप्लीट रोड है दैट कैन बी मूव ओनली एट फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट पे मूव कर सकती है। दे आर हैविंग 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज फल्क्रम, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स है, पॉइंट है ये लीवर का। एफर्ट क्या है, जहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और सेकंड थिंग क्या है, लोड है। वो क्या, थर्ड थिंग क्या है, लोड है, वो क्या है, जहाँ से हमने फोर्स की वजह से जो हम लोड को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, वेट को मूव करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोड। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, फल्क्रम इज अ फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फल्क्रम। एफर्ट्स क्या है, जहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज जहाँ से हमारा लोड जो है वो मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, जहाँ से हमारा वेट जो है वो मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लोड। सो लोड आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड द लोड। जो लोड आर्म है, दिस इज द लोड आर्म, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड लोड। और डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट्स, जो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन द लीवर इज बैलेंस। तो क्या होगा, जब एफर्ट भी हमने लगाया वो भी इक्वल है, और लोड भी जो है, वेट जो है वो भी क्या है, बिल्कुल। जब दोनों है बैलेंस कब होंगे, जब दोनों चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो when the liver is balanced, effort into effort arm, effort multiply effort arm is equal to load into load arm। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जब इक्वल होगा कब, तब लेवर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ लेवर। लेवर के क्या है, 3 टाइप्स है। पहले लीवर के क्या है, पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, फल्क्रम, एफर्ट और लोड। लेवर है, लीवर के पार्ट्स कितने, टाइप्स कितने हैं, 3 हैं। फर्स्ट इज क्लास 1, class 2 and the third is class 3. So the first is class 1. In this type of lever, the fulcrum lies in between the load and the effort. जो fulcrum है हमारा, वो कहाँ पे
सेंटर में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। किनके सेंटर में लाई कर रहा है, एफर्ट के और लोड के, एफर्ट के और लोड के सेंटर में लाई कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट क्लास लेवर। कौन कौन से एग्जाम्पल है, बैलेंस कर रहे हैं हम, और क्या है, जो हमारे सीजर्स है, या फिर जो क्रो बार है जहाँ से हम लिफ्ट करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को। सो और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं फर्स्ट क्लास लीवर के, जो फलक्रम, जिसमें क्या हो, फलक्रम क्या हो, सेंटर में प्रेजेंट हो। लेट्स से सीसो है हमारा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। और हैमर है, और उसके अलावा हैंड पंप है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। एंड द सीजर्स, they are the examples of first class lever. Now the next one is second class lever. In second class lever में क्या है, लोड कहाँ लाई कर रहा है, इन बिटवीन द एफर्ट एंड फलक्रम। सो फर्स्ट में क्या था, हमारा फलक्रम सेंटर में था, सेकंड में क्या है, लोड हमारा क्या है, सेंटर में है। तो उसमें कौन कौन से हैं, लेट्स से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, फलक्रम बिल्कुल एंड में है, ये लोड है, और यहाँ से क्या है, एफर्ट, जहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पे जो बोटल ओपनर है, ये हमारा क्या, एफर्ट हम एक साइड से है, लोड हमारा यहाँ है, और ये क्या है, फलक्रम। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम, जो नट क्रैकर है, फोर्स हम एक साइड से अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एफर्ट, लोड हमारा बीच में है, और फलक्रम क्या है, बिल्कुल एंड में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास लेवर। सो नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्लास लेवर। अब फर्स्ट में क्या था, हमारा फलक्रम सेंटर में था, सेकंड में लोड सेंटर में है, और थर्ड में क्या है, एफर्ट है जो है हमारा, दैट इज लाइज बिटवीन द लोड एंड फलक्रम। एफर्ट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इन बिटवीन, एफर्ट कहाँ है, सेंटर में लाई कर रहा है, और लोड कहाँ है, इट इज एट द एक्सट्रीम एंड। लोड कहाँ होगा, एक्सट्रीम एंड पे होगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, अ पेयर ऑफ टॉग्स, जिसे हम चिमटा बोलते हैं, हमारा क्या है, फलक्रम यहाँ पे है, लोड हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, और एफर्ट क्या है, बीच में। स्टेपलर है, लेट्स से स्टेपलर भी क्या है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ लेवर ऑफ थर्ड क्लास। जो हमारे ट्वीजर्स हैं, वो भी क्या है, लोड हमारा क्या होता है, बिल्कुल एंड में होता है, एफर्ट क्या देते हैं हम, सेंटर में एफर्ट अप्लाई करते हैं ना, और फलक्रम क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, सो फलक्रम क्या होता है, दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। वी ऑल नो कि फलक्रम क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, एफर्ट हम कहाँ दे रहे हैं, सेंटर में दे रहे हैं, और लोड हमारा क्या है, बिल्कुल एंड में। जो वेट है या जो भी चीज़ है, दैट इज एट द एंड, एफर्ट हम बीच में, चिमटा है, लेट से चिमटा है, ये ट्वीजर्स है, हम उसे क्या करते हैं, स्टेपलर है, स्टेपलर भी हमारा लास्ट से क्या होता है, बिल्कुल अटैच होता है, और हम फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, सेंटर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और स्टेपल जब करते हैं वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल एंड में, दैट इज द लोड। इन द सेम वे यहाँ पे हमारा फलक्रम क्या है, दैट इज फिक्स्ड, लोड क्या है, सेंटर में है, और ये फोर्स एफर्ट क्या है, हम बिल्कुल एंड में अप्लाई कर रहे हैं। इन द सेम वे ऑल्सो है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज इंक्लाइंड प्लेन। Inclined plane is a simple sloping surface in which one end is higher than the other. This is our inclined plane. हमारा स्ट्रेट प्लेन क्या होता है, बिल्कुल ये होता है, पर इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, टेढ़ा होता है, जिसे हम स्लैंटिंग हाइट बोलते हैं ना। ये क्या होगी, हमारी स्ट्रेट होती है, स्लैंटिंग क्या होती है, ऐसे टेढ़ी होती है ना। इन द सेम वे इंक्लाइंड प्लेन क्या है, बिल्कुल एक ऐसे वे में होता है जैसे हमारे रैंप होते हैं, दैट इज इन द इंक्लाइंड प्लेन। एक जो एंड होता है वो क्या होता है, हायर होता है, और सेकेंड एंड क्या होता है, लोअर एंड पे होता है। द वुडन प्लैंक एट द इंक्लाइंड फ्लाई ओवर्स, हॉस्पिटल रैम्प आर इंक्लाइंड प्लेन्स, एज आई हैव टोल्ड यू। स्टेयर्स एंड लैडर्स, स्टेयर्स और लैडर्स भी क्या होती है, दे आर इंक्लाइंड प्लेन्स। वो भी क्या है, लेट से ये स्टेयर है हमारी, ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है ये भी, बट दे आर हैविंग, दे हैव कट इन द स्टेप्स। उनको किस में कट कर दिया हुआ है, स्टेप्स में। उनके स्टेप्स है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेते हैं, तीसरा स्टेप लेते हैं। दे आर ऑल्सो द इंक्लाइंड प्लेन्स। इंक्लाइंड प्लेन्स की वन क्वालिटी क्या है, दे रिड्यूस द फोर्स। वो क्या करते हैं, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज रिड्यूस, बट जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जब हम स्कूल्स में जब हम स्टेयर से अपने रूम में क्लासरूम में जाते थे तो इजीली चले जाते थे, और जब हम रैंप से जाते थे हमें क्या लगता है, डिस्टेंस भी ज़्यादा लगता था, और क्या लगता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था। बट जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो क्या है, कम है। सो जो डिस्टेंस जो है इंक्लाइंड प्लेन पे वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट द फोर्स यू हैव अप्लाइड दैट इज रिड्यूस्ड। ओके, सो इंक्लाइंड प्लेन के एग्जाम्पल क्या हो गए, एक तो रैंप हो गया, या फिर वो जो स्लाइडिंग वाला आप वो
बच्चे जो हैं छोटे झूला लेते हैं ना स्लाइडिंग वाला, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन. अ स्क्रू इज अ रॉड लाइक नेल. स्क्रू क्या होता है? रॉड लाइक नेल होता है विद एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन होता है रैप्ड अराउंड इट. जो इंक्लाइंड प्लेन जो है इसके अराउंड जो होता है रैप होता है. द स्क्रू हैज़ कट स्पाइरल थ्रेड ऑन इट्स सरफेस. यू कैन सी ओवर हेयर. जो स्क्रू है उसके साइड पे क्या है, ये स्पाइरल कट्स बने हैं टू होल्ड द थिंग्स मोर फर्मली, ताकि वो जो थिंग्स हैं उनको इजीली होल्ड कर सके विद अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप. और ग्रिप भी क्या हो, काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो एंड थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस और थ्रू अ लॉन्गर ड्यूरेशन. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ स्क्रू बिकॉज ऑफ दीज थ्रेड्स. जो बहुत मुश्किल होता है, कभी भी देखना नेल जो है हमारा जो कील होता है जिसे हम बोलते हैं, वो इजीली जो है वो बाहर आ जाता है. क्यों? क्योंकि जो होते हैं उसके जो है ये थ्रेड्स नहीं होते जो जिसकी ग्रिप क्या होती है काफ़ी अच्छी होती है. पर नेल है जो स्क्रू है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो थ्रेड्स हैं वो क्या करते हैं, इनकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी होती है. स्क्रूज आर सीन. स्क्रूज जो है वो कहाँ मिलेंगे? इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में भी होते हैं, रिवॉल्विंग चेयर्स में होते हैं, स्टड्स में होते हैं, और लिड ऑफ जैम बॉटल. जो जैम बॉटल की लिड है यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएंगे? ये कट्स जो हैं मिल जाएंगे. सो दे आर सेइंग व्हाई डज अ कारपेंटर प्रेफर अ स्क्रू टू अ नेल? बिकॉज जो नेल होते हैं उनकी ग्रिप क्या होती है, इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि स्क्रू की ग्रिप क्या होती है, अच्छी होती है. क्यों अच्छी होती है? क्योंकि जो स्क्रू है उसमें क्या होते हैं, ये स्पाइरल थ्रेड्स होते हैं. स्पाइरल थ्रेड्स होते हैं सरफेस पे, वो क्या करते हैं, थिंग्स को इजीली होल्ड कर लेते हैं. एंड वन मोर थिंग, जो ये हमारे ये जो स्पाइरल थ्रेड है इनके बीच का जो गैप है, लेट्स से एक ये स्पाइरल थ्रेड हो गया, उसके बाद यहाँ से ये ऐसे आ रहा है. जो ये दो स्पाइरल है, ये फर्स्ट लाइन है और जो ये सेकंड वाली लाइन है, इनके बीच का गैप है, इसे हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं. जो फर्स्ट लाइन ऊपर से जा रही है और जो ये सेकंड लाइन जा रही है, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज पुली. पुली क्या होती है? दैट इज अ व्हील विद अ ग्रूव. ग्रूव के साथ क्या होता है? व्हील होता है. अ रोप गोज अराउंड द ग्रूव. जो रोप जो है वो किसके अराउंड जाती है? ग्रूव के अराउंड चलती है. अ पुली मेक्स अ वर्क ईजी. पुली जो है क्या करती है? हमारा वर्क जो है वो इजी बना देती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन इन विच द फोर्स हैज़ टू अप्लाई. वो कैसे करती है कि एक साइड से तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी साइड से क्या कर रहे हैं, हम लिफ्ट कर रहे हैं अदर ऑब्जेक्ट को. दैट इज हाउ इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. इन अ पुली एन एफर्ट इज अप्लाइड ऑन वन डायरेक्शन, एज आई हैव टोल्ड यू कि एफर्ट जो है हम एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं एंड द लोड मूव्स इन द अदर डायरेक्शन. ये क्या है? लोड है जो हमारा, वो क्या है? अदर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अ पुली इज यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोल. जो फ्लैग पोल होता है, जब हम फ्लैग जब होस्ट करते हैं तब क्या होते हैं? पुली यूज होती है. सो सेल ऑफ बोट्स के टाइम पे भी. एंड टू ड्रॉ कर्टेंस जब हम ड्रॉ करते हैं, कर्टेंस खींचते हैं, आगे पीछे करते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पुली. एंड विलेजेस में हम लोगों ने देखा होगा, यू कैन सी ऑल्सो हेयर, जो विलेजेस में भी क्या होता है कि जो पुली यूज़ होती है वो किस लिए होती है? वेल में से वाटर ड्रॉ करने के लिए. बिकॉज जो इसमें एफर्ट क्या लगते हैं, हमारे कम लगते हैं, और जो वेट है वो ईजीली हम कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ पुली. पुली क्या है? टू टाइप्स की हैं. द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑन द सपोर्ट विद रोप पासिंग ओवर इट, जस्ट लाइक हेयर. वो क्या है? वेल से ये क्या है? बिल्कुल जो वुडन ब्लॉक्स हैं उसके अराउंड जो है वो अटैच है, और इजीली क्या है, हम पुल कर पा रहे हैं, और वो फिक्स्ड है एक पॉइंट पे. ठीक है, वो वेल्स में होती है. नेक्स्ट, मूवेबल पुली. वो क्या है? पुली क्या है? वेट इज सपोर्टेड बाय मोर देन वन पुली, दस द एफर्ट गेट्स डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट पुलीज. ये क्या है? दो पुलीज लगी हैं बच्चा, और जो एफर्ट्स जो हैं वो क्या है? टू में डिवाइड हो जाएगा. मतलब एक ही पुली जो है वो सारा का सारा उसके थ्रू हम एफर्ट नहीं लगाएंगे. दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू मूवेबल पुलीज. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज wedge. Wedge is also a simple machine which has two inclined planes. Let's say ये एक जो है ये इस तरफ का inclined plane है, और एक जो है इसके बैक साइड में. These two inclined planes are joined together
बैक टू बैक विद द शार्प एज इन द शेप ऑफ वी। ऑब्वियसली जो है इंक्लाइन प्लेन्स जो हैं जब वो अटैच होंगे दोनों से, लेट्स से वी है हमारा, ये दोनों क्या है, ये वी है हमारा, ये दोनों क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, सीधे नहीं है, इंक्लाइन वे में है, एंड दे आर अटैच्ड एट द एंड इन द शेप ऑफ वी। वेज किस लिए यूज होती है? इट इज यूज to split or cut objects by moving it through the object. Let's say we have to cut something, so what we do, we will hit the wedge on this block ना, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एन एक्स, बोर्ड पिन एंड अ रेजर आर एग्जाम्पल ऑफ वेज। वेज के एग्जाम्पल क्या है? एन एक्स, ये बोर्ड पिन, पिन जो होती है बोर्ड पे पिन जो हम लगा रहे हैं वो, एंड द रेजर्स, they are the examples of wedge. Next one is wheel and axle. Wheel, as the name suggests, they both are the simple machines. How? The simple machine, a wheel with the rod. Wheel क्या है? Rod with the rod called axle. ये क्या है? व्हील है, और उसके साथ अगर एक रोड है दैट इज कॉल्ड एक्सल। व्हील तो हमें पता है नॉर्मल जो होता है टायर होता है उसे हम व्हील बोलते हैं, पर उसके साथ अगर रोड अटैच है कोई दैट इज कॉल्ड एक्सल। अ व्हील एंड एक्सल आर अरेंज इन इज यूज टू स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ कार। वो कहाँ पे अरेंजमेंट जो है व्हील और एक्सल की अरेंजमेंट जो है वो कहाँ पे होती है? दैट इज इन द व्हील्स ऑफ कार। स्टीयरिंग व्हील्स जो होते हैं, वो स्टीयरिंग व्हील होता है ना हमारी कार्स में, वो बाईसाइकिल के व्हील्स में, स्क्रू ड्राइवर्स में जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है ये तो क्या है, हमारा व्हील है, और ये जो सीधी रोड है दैट इज एक्सल। सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल. It is used to gain distance of magnifying force. If the wheel is much bigger than the axle, the greater distance is covered as the case of wheel of vehicle. उन्होंने कहा कि अगर व्हील जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, एक्सेल से, जो हमारा जो ये व्हील है एक्सेल से बड़ा है, द डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इन केस ऑफ व्हील ऑफ व्हीकल. जो डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा व्हील वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. जितना बड़ा व्हील होगा और एक्सेल छोटा होगा तो डिस्टेंस जो व्हील कवर कर रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर जो है हमारा, द हैंडल बिहेव्स लाइक अ व्हील. जो ये स्क्रू ड्राइवर के केस में जो हमारा हैंडल है दैट बिहेव्स लाइक अ व्हील की तरह बिहेव करता है. एंड थिन रॉड बिहेव्स, जो ये थिन रॉड है हमारी दैट इज बिहेव्स एज अ एक्सल. एज यू टर्न द हैंडल, जैसे ही हम हैंडल को टर्न करते हैं, मीन्स जो लेट्स से ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, जैसे ही हमने इसको टर्न किया, व्हील को टर्न किया, इट टर्न्स द रोड. रोड भी क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी थ्रू द स्मॉलर डिस्टेंस बट विद द ग्रेटर फोर्स. एक और एग्जांपल क्या हो सकता है व्हील एंड एक्सेल का, वो डोर नोब होते हैं ना बच्चा, वो जिसे हम डोर खोलते हैं ऐसे घुमा के, वो डोर नोब्स होते हैं. जो नोब है डोर की दैट एक्ट एज व्हील, और जो उसके अंदर नोब के अंदर जो वो अटैच है एक्सेल, जो रोड अटैच है दैट इज एक्ट एज अ एक्सेल. सो जो डोर नोब इज अ व्हील दैट टर्न्स द इनर एक्सेल एंड मूव्स द लैच, और उसकी वजह से हमारा डोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल. और बच्चा वेज के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, नाइफ हो सकता है, नेल हो सकता है. नाइफ क्यों हो सकता है, क्यों, व्हेन वी पुश अ नाइफ थ्रू एन एप्पल, तो वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या पीसीज में डिवाइड हो जाता है. सो दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 9, that is simple machines. What you have to do, you have to read this chapter and your queries or the explanation of this chapter, just read it carefully. We will discuss your queries during the Google Meet class, so just read it and try the book work also.